मैं संदीप शर्मा आप सभी आर्मी विद्यार्थियों का आर्मी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स का सेट नंबर 4 लेके चलते हैं और सेट नंबर 4 का ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर कितना? 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? एक कैलकुलेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 31 में दिया हुआ है 3x की पावर 3। क्या दिया हुआ है? 3x की पावर 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 375। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इधर 3 कहीं में गुणा में, तो पल्ली साइड में कहीं में चल जाएगा भाग में, तो 3 से क्या कर देंगे इसे भाग, तो भाग कर देंगे 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x की पावर 3 बराबर प्यारे बच्चों 125। अब क्या करेंगे? घन हटाओगे इधर से। क्या हटाओगे? घन। और घन हटा के क्या लगा देंगे? घनमूल। घनमूल कितना? 125। और प्यारे बच्चों 125 किसका घनमूल है? 5 का। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5। तो कहीं का घनमूल है 5 का, क्योंकि मैंने घन भी बताया था आपको। घन का मतलब होता है 1 का घन कितना हो गया 1, और 2 का घन आपका कितना हो गया 2 का घन 8, और 3 का घन आपका कितना हो गया 27, और प्यारे बच्चों 4 का घन आपका 64, और इसी प्रकार 5 का घन कितना हो जाएगा 125। तो 125 तो घनमूल अगर निकाल लेंगे, इधर से इधर बनाना क्या होता है प्यारे बच्चों? घन। और इधर से इधर बनाना क्या होता है? घनमूल। इसे बोलते हैं हम घनमूल, जिसका चिन्ह कैसे लगता है? ऐसे। और यहाँ क्या आता है? 3। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो 3x की पावर 3 बराबर 375। 3 कहीं में था प्यारे बच्चों गुणा में, पहली साइड में कहीं में चलेगा भाग में, तो भाग में से 3 से भाग कर दे 125। तो x की पावर 3 बराबर 125। x बराबर घन हटा के घनमूल, यहाँ 3 लिखेंगे 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। 32 में कैलकुलेशन का सवाल दिया है, गुणा करनी है। गुणा भी कहीं की दी है प्यारे बच्चों, दशमलव की। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दशमलव और घात दोनों का संबंध एक ही होता है प्यारे बच्चों। दशमलव और घात दोनों का संबंध क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? गुणा में दशमलव, अगर हम कहीं गुणा करते हैं, गुणा में दशमलव जुड़ जाती है प्यारे बच्चों, जुड़ जाती है। और भाग में क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे मैं कंडीशन लेकर चलूँ, कैसे जुड़ जाती है? 0.6 की गुणा आप कहीं में कर दो 0.8 में, तो आप क्या करोगे? 8 छिंग 48। क्या हो जाएगा? 48। दशमलव एक स्थान, और एक स्थान कितने पे हो जाएगी? 2 स्थान। इस प्रकार गुणा में दशमलव जुड़ जाती है और भाग में दशमलव क्या हो जाती है? घट जाती है। अब कंडीशन देखते हैं हमें क्या करना है प्यारे बच्चों। हमें करना है 1.07। क्वेश्चन चले हैं लेके 1.07 गुणा 10.3। इसका बताना है क्या आंसर होगा। एक तो बच्चे गुणा करके देख लेंगे, इसकी गुणा क्या बैठेगी। अगर हम 107 की गुणा 103 में करें, वैसे तो आप ऑप्शन दे सकते हो 11.021, 110.21, यानी कि लगभग ऑप्शन समान है, यही ऑप्शन अलग है। यदि तीनों ऑप्शन समान हो, चारों के चारों ऑप्शन आपके समान हो, फिर दशमलव ही देख लेंगे। दशमलव जहाँ 4 अंक पे, वैसे तो आंसर सीधा आ गया बिल्कुल एकदम। यहाँ 1 स्थान, यहाँ कितनी होगी आपकी? 2 स्थान, तो 2 रेख कितनी लगेगी? 3 पे। तो 3 अंक पे किस विकल्प में लगी है? गुणा भी करके देख लो, विकल्प में भी करके देख लो। किस विकल्प में 3 स्थान पे दशमलव है? तो 3 स्थान पे किस में प्यारे बच्चों? विकल्प ए में ही 3 स्थान पे 11.021। यहाँ 2 स्थान पे है, यहाँ आपका 1 स्थान पे है, क्योंकि 1 स्थान यहाँ और 2 स्थान यहाँ, तो दशमलव कितने स्थान पर रहेगी? 3 स्थान पे। गुणा में दशमलव जुड़ जाती है और भाग में दशमलव क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? घट जाती है। और घात का भी यही केस है। गुणा करके देख सकते हो। यदि दशमलव 2 ऑप्शन में दशमलव 3 स्थान पर होती, फिर हम गुणा करके देखते कि कौन सा है, अगर ऑप्शन अलग अलग होते। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 लेकर। 33 में देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति का सवाल है। वैसे इसका एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन शॉर्टकट तरीका हम बाद में चलेंगे लेकर, पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन चलेंगे लेकर सवाल को कैसे हल करते हैं। सवाल क्या दिया है प्यारे बच्चों? इसने दिया है cos x प्लस साइन x बराबर √2 cos x, तथा एक कंडीशन और दी है आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है। इसने कहा हो तो ले लो आप। अगली कंडीशन दी है cos x माइनस साइन x, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, का मान क्या होगा। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू मैंने की ले ली।
माइनस का मान कितना है प्यारे बच्चों, k है। पहले हल करने का तरीका देखते हैं। वैसे मैं त्रिकोणमिति के बेसिक वीडियो भी घेरूंगा इसे। वैसे तो हल करने का जो से डायरेक्ट हल करेगा, कोई बच्चा जैसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता क्वेश्चन में, तो कंडीशन इस प्रकार आएगी आपका, ये आपका प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जा माइनस, ये उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा साइन, बस को नहीं रूट दो साइन एक्स, बस सिंपल बिल्कुल एकदम। जो कैलकुलेशन हल करना चाहता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोस, क्योंकि इसमें ये संबंध होता है, यदि आपका a प्लस बी है तो अगर हम इसका उल्टा देखें तो कितना हो जाए a माइनस बी, या आप इसे ठीक है ना a प्लस बी का a माइनस बी, अगर आपको कहीं a माइनस बी दिखाई दे तो क्या हो जाए a प्लस बी, इसे बोलते हैं उल्टा संबंध, ठीक है ना, उल्टा संबंध, ठीक है ना। पर यह तो थोड़ी सी रटने वाली बात होगी, अगर कैलकुलेशन को हल करके देखें, हल करने का तरीका ये रहेगा कि इससे बराबर के ले लो। अब आप क्या करो, दोनों समीकरण, एक तो संबंध आपके पास ये है और एक संबंध आपके पास ये है, दोनों संबंध का वर्ग करके जोड़ दो प्यारे बच्चों, मतलब इस संबंध का भी वर्ग कर दो, इधर का दोनों तरफ का ये ऐसे वर्ग करा जाएगा, इधर भी दोनों तरफ का क्या करा जाएगा आपका ऐसे करके वर्ग करा जाएगा। तो इसका वर्ग करेंगे, a जमा बी का सूत्र खुलेगा, a जमा बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 आपका कोस एक्स और क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है ना, और बराबर में कितना बच गया रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और जो उसे लेकर चलेंगे उसे भी जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग करके क्या लिख देंगे जोड़ने पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स और बराबर k की पावर 2। अब क्या कर देंगे जोड़ने पर, क्या कर देंगे जोड़ने पर, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का एक्सप्लेन क्वेश्चन है, सरल तरीका तो मैंने यही बताया था कि इसका उल्टा तो हो जाएगा माइनस और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका साइन, बस रूट 2 वहाँ का वहीं रह जाएगा। तो हल करेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कट हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के स्क्वायर। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना बच गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के की पावर 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि सरसम्मिका है त्रिकोणमिति में, सरसम्मिका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 2 और 1 ही रह जाएगा, बस 2 ही रह जाएगा क्योंकि इसका मान 1 हो गया, और 2 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के स्क्वायर, इसे धर ले जाएंगे प्यारे बच्चों क्योंकि मुझे के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आपकी कंडीशन यहाँ देख लेते हैं, तो कंडीशन आ जाएगी आपकी के स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और के स्क्वायर बराबर 2 बार निकाल लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, अगर आप यहाँ से देखें इस कोस को परली साइड में ले जाओ प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी आप ले सकते हो, एक्स लिख लो उससे कोई संबंध नहीं, ये कोण है, कोण आप कुछ भी लिख सकते हो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के, तो आप यहाँ लिख लोगे के स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब वर्ग हटाकर वर्गमूल, तो अगर वर्गमूल लगाओगे 2 साइन स्क्वायर एक्स तो के बराबर आ जाएगा साइन बार आ जाएगा साइन एक्स, और ये क्या बच जाएगा रूट 2, फिर आपका यू संबंध आ गया। ये तो इसका सॉल्यूशन है। अगर डायरेक्ट मैंने बताया था प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, जो प्लस का है उसका उल्टा क्या हुआ है माइनस हुआ है, और रूट 2 जो का तो, और कोस का क्या हो जाएगा आपका साइन, बिल्कुल सिंपल तरीका। इसका हल है थोड़ा सा, जिस बच्चे को त्रिकोणमिति की थोड़ी सी भी नॉलेज है उसके लिए एक्सप्लेन है, यू हल है, ऐसे हल करके देखेगा, जो हल करना चाहेगा इस प्रकार हल करके देखेगा, डायरेक्ट आपको मैंने संबंध बता दिया, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आता उसे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, अगली वीडियो में मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूँगा, ठीक है ना। अब साफ करके अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर ध्यान करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का थोड़ा सा फैक्ट है आपका, जो मैं वीडियो में देता रहूँगा बेसिक धीरे धीरे। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज, क्या दिया है प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने का हो 90 डिग्री का, जैसे आपका ये ए
बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कर्ण। ये होता है लंब और ये क्या होता है या भुजा, इसे बोलते हैं आधार। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि जो ये कर्ण है कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, क्योंकि कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कितनी भुजा बच गई, अगर कर्ण से अलग देखें तो कितनी भुजा बच गई, 2 भुजा, तो 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब संबंध है प्यारे बच्चों यू कर्ण का वर्ग बराबर है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, यानी कि इसे कौन सी प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, जो कक्षा 9th में पढ़ाई जाती है हमें। अब संबंध देखा, संबंध क्या है। जैसे समकोण त्रिभुज मैंने लिया प्यारे बच्चों, मैंने कर्ण तो ले लिया आपका 5, लंब ले लिया मैंने 4 और आधार ले लिया मैंने 3। आप मान रख के देखो संबंध इक्वल होगा। अगर मैं 5 ले लेता हूँ यू 5 का वर्ग और मैं लंब को 4 ले लेता हूँ 4 का वर्ग और कर्ण मैंने लिया है 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग तो 25, 4 का 16, 3 का 9, 25 बराबर 25। संबंध क्या है, बिल्कुल एकदम राइट, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम समकोण की शरत। देखो एक तो समकोण त्रिभुज की पहचान करना वो हो कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जा, वो तो प्यारे बच्चों समकोण का हो गया। यह है भुजा से पहचान करना। अगर हम भुजा से पहचान करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से ही पता लगता है कि त्रिभुज समकोण है या समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है ना। ये संबंध है इसका हल करने का। सवाल नंबर 35 चलते हैं। 35 में देखो क्या दिया है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है। न्यून कोण, देखो न्यून कोण का 90 से संबंध बताना है, 90 से। देखो जैसे हम कोण देखा है, एक तो हमारा है न्यून कोण, चलो यहाँ तो एक तो लिख लेते हैं न्यून कोण। एक प्यारे बच्चों है आपका अधिक कोण। कौन सा कोण है, अधिक कोण, सॉरी समकोण ले लो, न्यून कोण और बीच में ले लो आप समकोण, समकोण और एक ले लो आपका अधिक कोण, अधिक कोण। लो जी 3 कोण मैंने ले लिए, तीनों में से कोई सा भी संबंध पूछ सकता है, न्यून कोण का, समकोण का, अधिक कोण का। अब बड़े छोटे का निशान लगा है, पहले बड़े छोटे के बारे में बता दूं। यदि आप देख सकते हो जिधर की तरफ इसका मुंह खुला होता है उधर होते हैं बड़ी, उधर तो है बड़ा मान, इधर आता है बड़ा मान, और जिधर की तरफ इसकी चोंच होती है इधर आता है आपका छोटा मान, इधर आता है छोटा मान। तो न्यून कोण कैसे कोण हो जिन्हें हम न्यून कोण बोल रहे हैं। न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, यानी कि 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 आपका 89 तक का। तो ये सब क्या होंगे, 90 से क्या होंगे, छोटे। तो 90 क्या होगा, बड़ा, और इधर क्या हो गया आपके छोटे। तो ये न्यून कोण 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से और कहाँ तक 89 डिग्री तक होते हैं प्यारे बच्चों। 1 डिग्री से 89 डिग्री तक क्या होते हैं आपके न्यून कोण होते हैं। समकोण 90 के बराबर होता है। जो समकोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अब अधिक कोण क्या है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा होगा तो 90 क्या हो जाएगा, छोटा, तो 90 से क्या होगा, बड़ा। इसे बोलते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, 90 से बड़ा। ये आपके 91 से लगा के 100 और आपका 79 तक का, 70, 9, 79, 180 तो आपका अलग कोण हो जाएगा, रेखीय कोण हो जाएगा 70, 9, 79 तक का। तो ये कोण आपके कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, अधिक कोण होते हैं। ये आपके न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, और ये समकोण है, ये आपके अधिक कोण है। तो इसने किसके बारे में पूछा है, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होगा, 90 से छोटा। तो 90 से छोटा कौन सा है, ये तो 90 से बड़ा है प्यारे बच्चों, ये तो बड़ा है। तो ये बड़ा है तो ये कौन सा कोण है, यू आपका जो पहले वाला विकल्प है, यू आपका अधिक कोण है। यू क्या है, छोटा। भाई 90 बड़ा हो गया, छोटा, तो छोटा है तो कौन सा है, न्यून कोण। तो विकल्प कौन सा हो गया, बी हो गया। इसमें ये पूछा है कि कौन सा कोण 90 से छोटा है, 90 की गैल संबंध बताना है। तो 90 से छोटा न्यून कोण, समकोण 90 के बराबर और अधिक कोण 90 से बड़ा होता है। तो साफ करके छोटा छोटे बड़े के बारे में पूछा है, बहुत ही बढ़िया और बेसिक क्वेश्चन है। आपके आर्मी सेट्स में बहुत क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बेसिक अच्छा होना चाहिए इसके लिए। अगला चलें। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ आयतन में 2 पार्ट होते हैं, घन
और दूसरा होता है घनाभ। एक तो घन और एक क्या होता है घनाभ। घन किसे बोलते हैं, घनाभ किसे बोलते हैं, पहले तो इनके बारे में मैं समझा दूँ। घनाभ तो उसे बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम घनाभ बोलते हैं। इस आकृति को बोलते हैं हम घनाभ। यह आकृति क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों हमारी, इसे बोलते हैं हम घनाभ। ये तो हो गया हमारा घनाभ, इसे यहाँ लिख लेते हैं। यह आकृति आपकी आ गई घनाभ। और घन किस आकृति को बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की आकृति आती है, इसे बोलते हैं हम घन। इसे बोलते हैं हम घन, इसे बोलते हैं घन। तो ये तो हो गया घनाभ, ये हो गया आपके प्यारे बच्चों घन। अगर हम घन घनाभ में देखें अंतर क्या है, इसकी लंबाई जो है वो अलग होती है, चौड़ाई इसकी अलग होती है और ऊंचाई इसकी अलग होती है। जैसे मैं इसकी लंबाई L ले ली, इसकी चौड़ाई मैंने B ले ली और ऊंचाई कितनी ले ली H। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो अलग अलग होती है, और इसकी क्या होती है, यह लंबाई और यह चौड़ाई और यह ऊंचाई इसकी सेम होती है। जितनी लंबाई इतनी आपकी चौड़ाई प्यारे बच्चों, और इतनी क्या होगी आपकी ऊंचाई, सारी बराबर होती है। अब इनमें एक और बहुत बार इसमें एक बात बहुत मस्त पूछी जा, वो क्या, अगर हम इसमें पृष्ठ देखें, पृष्ठ कितने होते हैं पृष्ठ, तो इन दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। जैसे हम चले खेलने का लूडो चले प्यारे बच्चों लेकर, इसका उदाहरण है बक्सा, इसका उदाहरण है बक्सा, माचिस, ठीक है ना, आपका संदूक, ठीक है ना, कमरा। तो इस प्रकार इसके उदाहरण है 6 पृष्ठ। इसका है खेलने का लूडो, एक आपका जो घुमाने वाला क्यूब होता है वो वाला, इसमें पृष्ठ होते हैं 6। और जो किनारे देखें प्यारे बच्चों किनारे, तो किनारों की संख्या होती है 12। और जो आप इसमें कोने देखें कोने, तो कोने कितने होते हैं 8। कोने कितने होते हैं 8। तो उसने क्या पूछा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो किसके बारे में, दोनों के लिए सूत्र एक ही काम करता है, बस कंडीशन उसके अनुसार चलते हैं। यदि घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रख देंगे, यदि घन है तो उसमें क्या रख देंगे, एक समान रख देंगे। अब इसके सूत्र चलते हैं लेकर, ठीक है ना। मैं घन के लिखूंगा, उसमें फिर आपका मान रख के देखूंगा, साफ करके एक इधर इसके घन के लिखते हैं। तो पृष्ठ 6, किनारे 12, कोने कितने होंगे 8। चलते हैं पहला लेकर। पहला सूत्र, इसके 3 सूत्र बनते हैं आपके घन के। पहला सूत्र है आपका घन का आयतन। घन का आयतन, अगर घन का आयतन देखा प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होगा, वैसे आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊंचाई। तो लंबाई तो आपकी ए, चौड़ाई आपकी ए, ऊंचाई ए, तो a की पावर 3। ए क्या है आपकी भुजा, तो भुजा की घात 3। यदि आपको घन का आयतन निकालना हो तो भुजा की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, हम चलते हैं घन का दूसरा सूत्र, चलते हैं घन का। इसमें देखो क्या है, एक तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, और एक इसे एक ही बात होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है 2। देखो सूत्र किस प्रकार, जैसे कोई कमरा हो गया, कमरे में 6 पृष्ठ हो गए। 6 पृष्ठ कैसे हो गए, फर्श और छत एक होगी, जितना फर्श का क्षेत्रफल इतना छत का क्षेत्रफल, जितना इस दीवार का क्षेत्रफल उतना उस दीवार का क्षेत्रफल, जितना इस दीवार का क्षेत्रफल इतना ही इस दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम 2 की गुणा करते हैं, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणा लंबाई। प्यारे बच्चों कुछ बच्चे इस प्रकार भी याद रख ले, या आपकी लंबाई होगी या आपकी चौड़ाई होगी या आपकी ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई 2 की गुणा करके, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 की करते रहेंगे, दोनों तो आपका निकाल लेंगे, और ऊंचाई गुणा लंबाई 2 की गुणा करके, ठीक है ना। इस प्रकार तो हम क्या करेंगे, हमें तो कहीं का निकालना, घन का। ये तो आपका घनाभ का हो गया, यू आपका घनाभ का है प्यारे बच्चों, घनाभ का। लेकिन घन का हम क्या कर रहे हैं, सब बना रहे हैं, ठीक है ना। यू भी घनाभ का ही है। अब घन का क्या करेंगे, 2 लंबाई भी है चौड़ाई भी है, 2 चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है, 2 ऊंचाई भी है और लंबाई भी है। तो 2 1 की 2, 2 1 की 2, 2 1 की 2, तो 6 1 की 2, तो 6 1 की 2। आपसे क्या पूछा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 1 की 2। आंसर कितना आ गया, 6 1 की 2। सूत्र बनाए जा, यू आपका कहीं का हो गया घन का। घन का इस प्रकार लिखा जाता है, घन और घन वो सॉरी घनाभ का इस प्रकार लिखा जाता है, और घन का फिर वो बनाया जाता है। घनाभ के सूत्र से ही घन के सभी सूत्र उत्पन्न हुए हैं।
बस वहाँ घन में भुजा आपकी क्या होती है, अलग अलग, उसमें घनाभ में, और घन में भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना। तो एक तीसरा सूत्र रह गया प्यारे बच्चों, उसे यहाँ लिख लेते हैं, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण तीसरा सूत्र है आपका, यहाँ लिख लेते हैं, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होगा उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण लंबाई चौड़ाई, अगर घनाभ का पूछता घनाभ का ही, लेकिन मुझे घन का चाहिए। अब सूत्र बनाओगे, a की पावर 2 वर्गमूल के अंदर, a की पावर 2, a की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3a की पावर 2, 1 2 3, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, a बार, क्योंकि ये रूट के अंदर है, वर्ग वाली चीज़ है तो बाहर आ जाएगी, a रूट 3, यानी कि भुजा रूट 3 भी आप कह सकते हो। यू कहीं का हो गया आपका घन का हो गया सूत्र जाकर। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके सूत्र, तो सूत्र पूछा था, सूत्र मैंने लिख दिए। जो भी टॉपिक आएगा आयतन संबंधी, क्षेत्रफल संबंधी, मैं इसका पूर्ण एक्सप्लेन करूंगा। जिस बच्चे के, जिस विद्यार्थी के जो भी कंडीशन नहीं समझ में आती उसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। यू आपका क्या हो गया, घन हो गया। घन और घनाभ दोनों के सूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं बिल्कुल। घनाभ के घन से ही, घनाभ से ही घन के सूत्र उत्पन्न हुए हैं। यू आपका घनाभ का होगा, घन का बन गया। यू घनाभ का होगा, फिर घन का बन गया। ठीक है ना। यू आपका घनाभ का हो गया, उसका घन का बन गया। बस अंतर क्या है, घनाभ में भुजा अलग अलग और घन में भुजा समान होती है। तो 6a स्क्वायर। अगला चले साफ करके, आप लोग अच्छे से समझ रहे, उतार लियो प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त चीज़ है, जबरदस्त चीज़ है बिल्कुल एकदम। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके जो भी फैक्ट, जो भी बात नहीं समझ में आती उसे पूछ सको। अर्धवर्त के बारे में आ गया, क्षेत्रफल का पार्ट हो गया। वर्त जो है हमारा क्षेत्रफल का पार्ट है। देखो ये आपका वर्त हो गया, ये इसे बोलते हैं वर्त। ये हो गया आपका वर्त। यह वर्त की क्या होगी, त्रिज्या r, इसे बोलते हैं त्रिज्या। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें प्यारे बच्चों, मैं काले पेन से मिला के दिखाऊंगा, AU, इसे बोलते हैं हम व्यास। व्यास, और जो त्रिज्या होती है आपकी, वो होती है आपकी व्यास की आधी। त्रिज्या को r से संबोधित करते हैं, रेडियस बोलते हैं इन इंग्लिश, तो इसे r से संबोधित करते हैं, स्मॉल r से। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका वर्त। वर्त के आपके दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो होता है वर्त का परिमाप, एक तो होता है वर्त का परिमाप। परिमाप, तो वर्त का परिमाप होता है 2πr, और एक आता है आपका वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है πr स्क्वायर। कितना होता है प्यारे बच्चों, πr स्क्वायर। तो वर्त के दो सूत्र हो गए, एक तो वर्त का परिमाप। परिमाप क्या चीज़ होता है, ये देखो, ये जो काले पेन से है, ये जैसे ये साइकिल का टायर हो गया, तो टायर अगर सड़क पे चलता है तो किसके परित है, परिमाप के परित चलता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल क्या हो गया, इसके द्वारा घेरा गया भाग, ये भाग आपका क्षेत्रफल होगा। ये भाग आपका जो घेरा हो क्षेत्रफल होगा। तो ये तो हो गया आपका मतलब किसका, वर्त का। और इसने किसका पूछा है, अर्धवर्त का बारे में पूछा है, और अर्धवर्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो अर्धवर्त में क्या हो जाएगा, अर्धवर्त में प्यारे बच्चों जो क्षेत्रफल है पूरे, अगर हम अर्धवर्त चले, आधा वर्त अगर लेके चले, यहाँ आधा वर्त चले, तो परिमाप अलग हो जाता है, और क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है, आधा। क्षेत्रफल तो हो जाता है आधा अर्धवर्त का। और जो अर्धवर्त का परिमाप होता है वो होता है आपका अर्धवर्त का परिमाप πr जमा व्यास। πr जमा व्यास, ये तो आपका क्या बनता है, अर्धवर्त। ये है आपका अर्धवर्त प्यारे बच्चों, अर्धवर्त। अब अर्धवर्त, अर्धवर्त का जो परिमाप होता है वर्त से अलग होता है। तो ये तो πr प्लस व्यास, और क्षेत्रफल क्या होता है, आधा कर देते हैं। कब कुछ बच्चे क्या कर दें, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करो, तो बच्चे क्या करें, पूरे वर्त का हो गया 2πr, तो अर्धवर्त का हो गया 2 से भाग कर दो, 2 से 2 काट के πr ये रखिया है। लेकिन सवाल क्या हो गया, गलत। पूरा सवाल अगर हम बनावे, परिमाप क्या हो, चली गई दूरी। आप कहाँ से चलते हो, यहाँ से चलो, देख यूँ चले गए घूम के, ये तो हो गया आपका πr, पूरा होता तो 2πr, और कहाँ से यहाँ घूम के फिर ऐसे चले जाओगे। यू क्या है, व्यास। व्यास है 2r, तो पूरा सूत्र जो आपका बनता है πr प्लस 2r, ये बनता है आपका। ठीक है ना। यू कहीं का बनता है
अर्धवर्त का परिमाप बहुत पूछा जाता है पेपर में। और क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान है, पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर उसका आधा कर देंगे। तो हम क्षेत्रफल से ही संबंध करेंगे, क्षेत्रफल से लेकर चलेंगे। चलो जी, थोड़ा समझाया मैंने बेसिक। जिस भाई के कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात ना समझ में आई, कमेंट्स बॉक्स में बता सके, मैं बेसिक को दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी बात है। चलो जी, अर्धवर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों 308, और मुझे निकालने हैं उसकी त्रिज्या। तो अर्धवर्त का सूत्र लगाओगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया आपका 308, 1/2 पाई का मान आप 22/7 रखोगे, आर स्क्वायर 308, 2 × 11 बार, कितनी बार कट गया 11 बार। तो 11 से आप उसे काट दो, चलिए गुणा करना चाहते हो गुणा कर लो, इससे 11 से कट जाएगा ये, 11 दूनी 22 और 11 × 88, तो आर स्क्वायर 7 की गुणा कर दो, 7 × 8 = 56, हासिल लगे कितना 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। आर बराबर वर्ग घटाकर वर्गमूल 196, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। बहुत ही मस्त और सरल सवाल, ठीक है ना। क्या पूछा है आपसे, अर्धवर्त की, आपसे क्या पूछा है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि अर्धवर्त की त्रिज्या क्या होगी, इस अर्धवर्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो 14 सेंटीमीटर अर्धवर्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है ना। अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 बटे में 2 कर लो, जैसे लिख लो, बात वही है, 308 के बराबर है 1/2 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। जो भी कोई बात ना समझ में आए, वीडियो को बार बार पीछे हटाएं और उसे देखते रहें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है आप लोगों को। अच्छा जी, अनुपात का सवाल दिया हुआ है। अनुपात का 2 संख्याएं दी है, उनमें 1:3 का अनुपात है। संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, संख्याओं का योगफल, आपको जो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 240, उनका अंतर पूछा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है आपसे। तो मुझे क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का अंतर कब तक नहीं निकले, जब तक संख्या नहीं निकले। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँगा, संख्या। चलो निकालते हैं संख्या। संख्याएं अनुपात में हैं, संख्या पूरा मान नहीं है, तो संख्याओं को पूरा मान बढ़ाओगे तो क्या चीज़ चाहिए, में से कैसे निकाल कर लाओगे प्यारे बच्चों अनुपात में। जो आपको चीज़ यहाँ दी है, जो चीज़ आपको यहाँ दी, जैसे योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, जो भी चीज़ आपको यहाँ दी हुई है उसे अनुपातिक मान से भाग कर दो। जैसे योग दिया हुआ है 240, तो योग हो जाएगा 3 और 1 4, तो आप कैसे भाग कर दोगे 4 से। 4 से कितनी बार कट जाएगा 60 बार, तो 60 क्या आ गया आपका, में से। अब 60 की गुणा कहीं में करोगे इसमें, तो क्या बन जाएगा पूरा मान, 60 × 180 और 60 × 60। तो एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या 180 है, और दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है, तो अंतर 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अनुपात समानुपात का बहुत ही सरल और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी बात ना समझ में आए उससे पूछ सको आप, ठीक है ना, अनुपात संबंधी है। अगला चलेंगे सवाल लेकर। अगले सवाल में क्या बात चली है, अगला सवाल औसत का दिया हुआ है। देखो औसत के बारे में मैंने बताया भी था इससे पहले वीडियो में, अगर कहीं मुझे औसत निकालना हो, वैसे तो सवाल इतना अच्छा है, इस टाइप का सवाल जो है आपका यूपी पुलिस और जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं उनमें आता है, बहुत ही मस्त सवाल है औसत का। औसत का फॉर्मूला होता है औसत का पदों का योग। क्या है प्यारे बच्चों, पदों का योग, और बटे क्या है आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये आपका औसत का फॉर्मूला है। लेकिन आपको क्या है, एक संख्या तो 11 दी है, एक संख्या 23 दी है और एक संख्या x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इनका औसत दिया हुआ है आपको 40, तो x का मान कितना होगा, तो औसत की जगह तो औसत रख देंगे 40, ठीक है ना। एक संख्या 11, एक संख्या आपकी 23 और एक संख्या x, तो संख्या कितनी होगी 3। औसत की जगह औसत आ गया, पदों का योग कर दिया, और पदों की संख्या कितनी होगी आपकी 3, 1 2 3, ठीक है ना। 3 की गुणा कर देंगे, 40 ये 120, इसे जोड़ देंगे आप, 34 हो जाएगा आपका, 34 + x, 34 इधर घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 86, यानी कि वो अज्ञात संख्या क्या है प्यारे बच्चों, 86 है। वह अज्ञात संख्या क्या है आपकी 86। औसत का सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना, अज्ञात संख्या निकालनी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल सवाल है। अगला चलेंगे 40 सवाल लेकर चलेंगे, देखेंगे 40 सवाल में क्या दिया हुआ है आपको। 40 सवाल में दिया है रेलगाड़ी का सवाल है आपका, रेलगाड़ी का। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है रेलगाड़ी का।
एक तो आपका चैप्टर है चाल समय दूरी। एक तो देखो आपको पता चाल के सूत्र क्या होते हैं, अगर मुझे कहीं चाल निकालना तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। यदि मुझे समय निकालना समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, एक ही से ही बने हुए हैं, यानी कि एक तो फॉर्मूला आपका ही हो गया कक्षा 8 का। अगर आपको क्या निकालना है समय, तो समय को यहाँ ले जाएंगे, चाल यहाँ आ जाएगी। और यदि आपको कहीं दूरी निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। एक ही सूत्र से ये 3 सूत्र क्या होते हैं बनते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी, ये आपकी रेलगाड़ी होगी 140, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक खंबे को पार करती है, खंबा है, ये क्या है आपका खंबा। इस खंबे को पार करने में जो समय ले रही है 18 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, चाल समय दूरी रेलगाड़ी चैप्टर में एक ही अंतर है। रेलगाड़ी चैप्टर में रेलगाड़ी खंबा, बिंदु, पेड़, प्लेटफार्म, व्यक्ति, अन्य को पार करती है, इन्हें क्या करती है पार करती है। लेकिन जो रेलगाड़ी चैप्टर है उसमें क्या करते हैं, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितनी देर में पकड़ देगी, एक व्यक्ति की वहाँ है पकड़ने का सिस्टम, और यहाँ क्या हुआ है पार करने का संबंध। तो जहाँ पार करने का जिक्र चलता है तो क्वेश्चन कहीं का है रेलगाड़ी का। तो मुझे क्या निकालना, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई को आप क्या कहोगे दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मात्रक का है, बस प्यारे बच्चों मात्रक थोड़े से ध्यान रखने पड़े। मात्रक कैसे हैं, मात्रक 2 ही कंडीशन में होनी चाहिए आपके, जो मात्रक चलते हैं हम लेकर के, मात्रक की 2 ही कंडीशन होती है मात्रक की। यदि आपकी दूरी कहीं में है मीटर में, तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए वार्षिक, और आपकी चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक हो गया। यदि दूरी किलोमीटर में है तो समय आपका घंटे में होना चाहिए, और चाल फिर किस टाइम होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय कहीं में सेकंड में, दूरी कहीं में पूछिए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, तो चाल को कहीं में लेकर आऊँगे मीटर प्रति सेकंड में। और जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। यह बात आपको चाल समय दूरी में बताई जा। तो चलो अब बदल देते हैं, यहाँ 40 गुणा 5/18, 40 पंजे कितना आ गया आपका 200, 200 बटे कितना आ गया 18 मीटर प्रति सेकंड। बस थोड़ा सा काम ये था, बस मान रख दो। वैसे तो सवाल इजी है, बस क्या चीज़ है ये फैक्ट, अगर ये फैक्ट पता हो बेसिक संबंध फिर तो सवाल इजी है। चाल आपकी 200 बटे 18 होगी, समय आपका 18 सेकंड, 18 से 18 कट तो कितना आ गया 200 मीटर। सवाल थोड़ा ही ना इतना बड़ा है, बस क्या है आपके बड़े फैक्ट बेसिक, यदि आपको उसका पता है, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर, बहुत ही आसान। रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है और क्या बताना है मुझे, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 लेकर। क्या दिया हुआ 41 क्वेश्चन में, 41 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसने सूत्र खोलना है आपको। a + b का स्क्वायर दिया हुआ है, बस कुछ नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। a + b का स्क्वायर और -a² और -b² इस हल करना है। क्या करेंगे, होल स्क्वायर का सूत्र खोल लें, a² + b² + 2ab, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा दोनों की गुणा का दुगुना, ठीक है ना, -a² और -b² प्लस माइनस दोनों कट हो गए, तो क्या बच गया आपका 2ab, आंसर 2ab। अगला चलेंगे क्वेश्चन लेके, कैलकुलेशन को सरल करना था, सूत्र खोलना था आपका। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेके। अगले क्वेश्चन में एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास, प्यारे बच्चों व्यास दिया हुआ है। वर्त का जो क्षेत्रफल है, अभी मैंने बताया था वर्त के जो क्षेत्रफल का सूत्र है आपका वो है πr², लेकिन इसने व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, यानी कि 5/2 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो मान रख देंगे बस, और कुछ नहीं मान रखना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि πr² है, बस हल कर देंगे। आप हल कर दोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 22/7, तो जो का तो 5 का वर्ग 25 और 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 से 11, 25 की गुणा करेंगे तो 25 की गुणा करेंगे 25 गुणा करेंगे, 25 से कम 25 हासिल लगे 2, 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, दशमलव के निकटतम चलेगा प्यारे बच्चों। 275 कहीं से भाग दे लो 14 से,
14 एकम 14 तो 13 बच गया आपके, उतार लिया 5 का, 14 निम्मा 126, 19.64 आपका, तो कितना आ गया 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला चलेंगे क्वेश्चन लेकर, बहुत ही सरल था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या है मजेदार आपके सेट में, डरने की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी एकदम। बस यह है थोड़ा सा, अगर 10-15 सेट एक बार हो जाए तो फिर तो मस्त हो जाएगा बिल्कुल। चलो जी, 729 का वर्गमूल, 729 27 का वर्गमूल है। अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, वर्गमूल का चिन्ह भी दे देता है प्यारे बच्चों लगा हुआ, हिंदी में भी लिख देता है, बात एक ही है, ठीक है ना। कैसे निकाल लेंगे, 729 के क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से तो कटता नहीं, 3 तक, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से 81 बार कट जाएगा, फिर 3 से 27 बार कट जाएगा, फिर 3 से आपका 9 बार कट जाएगा, फिर 3 से 3 बार और 3 एकम 3, फिर क्या कर देंगे, 2 के जोड़े, 1 3 तो आपका ये, 1 3 आपका ये, 1 3 आपका ये, 3 3 9 3 27, जिसे नहीं पता इस प्रकार भी कर सकता है। वैसे पता है वर्गमूल किसका है, 27 का। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ाओगे, ये आ गया, देखो कितना मस्त क्वेश्चन आ गया, हिस्सा बनाना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी, एक तो आपके लड़के हो गए और एक आपकी लड़की होगी। लड़के दिए हैं 40, लड़की दी है आपकी 20। इसने पूछा कितना भाग लड़की है, मुझे बताना लड़की का भाग, कि कितना भाग लड़की है। तो जैसे लड़की का जिसका भी भाग बनाना है, लड़की का भाग बनाना है, लड़कों का भाग बनाना है, उसकी संख्या ऊपर, मतलब मुझे लड़की का भाग बनाना है तो लड़की की संख्या जितनी भी है उसे ऊपर लेंगे, और बटे में क्या जाएगा, कुल विद्यार्थी, कुल जो विद्यार्थी हैं वे कहाँ जाएंगे प्यारे बच्चों, बटे में। तो आपका क्या बन जाएगा, हिस्सा। जैसे मुझे किसका बताना, हिस्सा, मुझे बताना लड़की का भाग, तो लड़की कितनी है 20, कुल कितने हो जाएंगे 20 और 40 कितने हो जाएंगे 60, ठीक है ना। 20 से कम 20 और 20 से 60, 1/3 भाग। बहुत ही आसान सवाल है, 1/3 पहला विकल्प। यदि वो परसेंटेज पूछता कि कितने % लड़की है तो गुणा 100 कर देते बस परसेंटेज के लिए, और कुछ नहीं था, वो मान प्रतिशत में आ जाता, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर लड़कों का भाग पूछता तो लड़कों की संख्या ऊपर, जैसे लड़कों का पूछता तो हम क्या चलते, फिर लड़कों की संख्या ऊपर चलते लेकर, किसकी संख्या, लड़कों की। लड़के कितने आपके 40, कुल कितने हो जाएंगे 60, 20 दूनी 40, 20 से 60, फिर 2/3 यानी कि बी विकल्प हो जाता। क्या हो जाता आपका, बी विकल्प। लेकिन क्या पूछा है, कितने भाग लड़की है, तो कितने भाग लड़की है, तो आपका 1/3 भाग लड़की है। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेके 45, लास्ट भी क्वेश्चन होगा सेट नंबर 4 का। 45 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरसम्मिका दी है। क्या दी है, सरसम्मिका। प्यारे बच्चों में लिख देता हूँ, त्रिकोणमिति में 3 सरसम्मिका है आपकी, ठीक है ना, ये कहीं भी पूछी जाती है। पहली सरसम्मिका है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तो देखो बदलता रहता है, एक्स भी आ जा प्यारे बच्चों, थीटा भी आ जाता है। कुछ बच्चे डर जा कि थीटा का क्या है और एक्स का क्या है, ये है झुकाव। कौन, इस तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सके। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, और दूसरी सरसम्मिका होती है आपकी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और तीसरी सरसम्मिका होती है आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोट स्क्वायर एक्स और बराबर 1। प्यारे बच्चों तीनों सरसम्मिका, कोई सी भी सरसम्मिका पूछी जाती है, तीनों में से कोई सी भी। तो इन्हें पूछा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में चलेंगे सेट नंबर 5 को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।